बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या हय्यु या क़य्यूम। आज हमने यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। आपको जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपने उनमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। पार्ट 1 में यू आर गिवन अंडर रूट 7, तो आपने ये बताना है कि अंडर रूट 7 जो है वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स की पहचान देखी थी कि जब हमारे पास कोई स्क्वायर रूट में टर्म आ जाती थी तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो इरेशनल नंबर होता है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि जो 7 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस वजह से हम लोग कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, इरेशनल नंबर वाला। पार्ट 2 में यू आर गिवन पाई एंड ई, तो हमने ये देखा था डेफिनेशन के अंदर ही कि पाई और ई जो है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर है। लिहाजा इसको सॉल्व करने की या इवेलुएट करने की तो ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड पाई और ई जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। पार्ट 3, इफ़ एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, देन अंडर रूट एन इज़, क्लियरली अभी हमने जैसा कि यहाँ देखा है ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसकी एग्जांपल ये देख लें, यहाँ पर n की जगह पे हमारे पास 7 है और 7 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये भी इरेशनल था और ये भी, इसका भी जो आंसर है वो इरेशनल ही बनता है। पार्ट नंबर 4 में ये देखें, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 8, ये दोनों जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 3 और ना ही 8। तो लिहाजा अगर आप इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके इनको बाद में ऐड कर भी दें तो फिर भी ये इरेशनल नंबर ही बनेगा। पार्ट 5 में आपको क्या गिवन है कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, और एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू एक्स इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ के टेबल में देखा था कि एक नंबर जब अपने ही नंबर के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये अपना ही आईना है। नंबर 6, लेट ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड b is greater than c. This implies that a is greater than c is called dash property. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। 7 में आप यहाँ देखें कि आपको क्या गिवन है, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू इंटू 8 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 64। देन आपने फाइंड आउट करना है कि भाई x की वैल्यू क्या निकलती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ किया है, दूसरा यहाँ कर देता हूँ। हमें ये पता है कि जब भी दो नंबर्स की सिमिलर एक्सपोनेंट गिवन होता है तो आप इन दोनों नंबर्स को यूँ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा है 2 8 आर क्या हो जाता है 16, और ये 16 की पावर x इक्वल्स टू 64। फिर अब ये देखें कि 16 जो है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 4 स्क्वायर इंटू एक्स करने इज इक्वल टू 64। अब हमने ये देखना है कि भाई हम लोग x की क्या वैल्यू रखें कि जब हम लोग उस वैल्यू को इवेल्युएट करें विद द 4 रेज टू द पावर 2 तो हमारे पास क्या आ जाए 64। तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 3/2 किया है, ठीक है। ये मैंने गैस इसलिए किया है कि भाई जब हमारे पास ये वाला 2 जो है ये इसके 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, 4 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64, क्योंकि 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये हमारा जो गेस था x इक्वल टू 3/2 वो पूरा पूरा यहाँ पर आ गया, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी, ठीक है। दूसरा इसका मेथड ये है कि हमारे पास जब ये वाला स्टेप जब आपके पास आ गया था, ठीक है, यहाँ पर 16 और इसकी पावर क्या आई थी आपके पास x, और इस तरफ क्या था आपके पास 64। तो ये भी 16 है, ये भी 64 है। इसको भी आप 2 के मल्टीपल्स जो हैं वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 16 के ये ऐसे मल्टीपल्स निकाल लें या इसको फैक्टर्स कह लें या रूट्स कह लें तो ये आपके पास आता है 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, फिर आपके पास आता है 2 2 आर 4, फिर आपके पास आता है 2 1 आर 2। तो ये 1 2 3 और 4 ये बन जाता है आपके पास 2 की पावर 4 और ये एक्स आ रहा आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू ये 64 क्या होता है, यहाँ देखें आप 64, इसको भी आप 2 से जो है वो डिवाइड कर दें या इसके रूट्स निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 16 आर 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 8 आर 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 आर, ये क्या आ जाएगा 2 2 आर, और ये क्या आ जाएगा 2 1 आर, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 6। तो अब अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक है, दोनों बेसिस सेम है, सही है।
तो आपके पास अब आप इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 6 और x आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 2 2 4 और ये 2 3 6, तो आपके पास ये अगेन 3/2 जो है ये आंसर आ जाता है। तो आप देख लें, आपको अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो आप इसे सॉल्व कर लें, और अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो आप इसको सॉल्व कर लें। देखिए बच्चों, आपको स्मार्टनेस चाहिए होती है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए। ये ना हो कि आप एक नंबर लेने के लिए उसमें जो 10 मिनट जो है वो कैलकुलेशन में ही लगा दें, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है आप इनको पहले से कर लिया करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। 7. Let a and b are real numbers, then a equals to b and b equals to a is called, आपने बताना है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। 9, पार्ट नंबर 9, √75 प्लस √27। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बताना है कि इसका फिर फाइनली आंसर क्या निकलेगा। हम लोग जो है बारी बारी दोनों के जो है वो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 27 देखिए एक ऑड नंबर है, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ रहे हैं 1 2 और 3, तो ये 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग 75 को देख लेते हैं, तो 75 भी एक ऑड नंबर है, तो 3 से स्टार्ट कर देते हैं। 3 25 ज़ा 75, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये आपके पास आएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3, ठीक है। ये 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें कि ये 3 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाता है, ये 5 का स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू ये 3 के क्या हो जाता है, ये 3 का स्क्वायर हो जाता है। हमने जो है वो देखा था पीछे प्रॉपर्टीज़ के अंदर और लॉज के अंदर कि जब भी जो है वो आपके पास इस तरह से लिखा जाता है, जब आप एक एक्सपोनेंट के अंदर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंट जो है वो दोनों के ऊपर अलग अलग लिखा जा सकता है। ये तो लिहाजा ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये 5 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, 3 का भी स्क्वायर रूट अलग से आ जाएगा और 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी अलग से आ जाएगा। इस स्टेप में आपका ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई √3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई √3। इन दोनों में से आप √3 को जो है वो कॉमन ले रहे हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो सिमिलरली आप इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 + 3 8 इंटू √3। पार्ट नंबर 10 वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 इंटू 3 माइनस √5, ठीक है, ये किसके बराबर आता है। तो बच्चों देखो हमारे पास ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, a + b इंटू a - b, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये कौन सी जो है वो आइडेंटिटी लगती है यहाँ पर, a + b इंटू a - b करें तो ये किसके बराबर आता है, a² - b²। लिहाजा इन दोनों को जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये 3 × 3 3 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा -√5 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये √5 का जो स्क्वायर है, ठीक है, ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 5। तो 9 - 5 = 4, ठीक है। आपने ये बताना है बेसिकली कि इसका जो आंसर है वो अब क्या आता है आपके पास, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है, और 4 चूँकि हमारे पास क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, और इसको जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो P/Q की फॉर्म में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 4 जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह से हमने 4/1 लिखा है। हमने इंश्योर ये करना होता है कि भाई जो आपका Q है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आप कौन सी ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स की। आपके पास जो 4 आया है वो क्या आता है, उसका आंसर रैशनल नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 2, a = 3/2, b = 5/3 एंड c = 7/5। देन वेरीफाई दैट a × b + c = ab + ac, ठीक है। बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लगी हुई है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो a × b + c, आप सिंपली a, b और c की वैल्यूज जो है वो यहाँ डालते जाएं। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 5 3 ज़ा 15, इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये 3 का ये 15 तक टेबल देखते हैं, तो ये 3 5 ज़ा 15 है, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास 5 का टेबल बन रहा है, तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएंगे। और अगर इसका देखें तो ये 5 3 ज़ा 15 है, तो 3 का टेबल है, तो 3 7 ज़ा 21। कुछ लोग जो है वो डिवीजन करते हैं, कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन यानी कि टेबल वाला मेथड देख लेते हैं। दोनों ही तरीके हैं इसका जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। सोल्यूशन आपको जो आसान लगता है उस तरह से कर लिया करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 3/2 बाहर ही रह जाएगा, ये 25 + 21 आपके पास आ जाएगा 46/15। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 3 जो है वो 5 ज़ा 15 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और ये 2 जो है वो 46 के साथ 23 के साथ कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आता है वो आता है 23/5, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं।
तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यूज़ डाल दें, यहाँ पर ए और सी की वैल्यूज़ डाल दें। 3 5 आपके पास 15, 2 3 6। मल्टीप्लाई जब भी आप करें तो नोमिनेटर ने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना होता है और डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें प्लस 3 7 21, 2 5 10। अब ये देखें कि 6 और 10 आ रहा है आपके पास डिनोमिनेटर्स में, तो आप 6 और 10 का यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम लेने के लिए। 2 3 6, 2 5 10। सिमिलरली 3 1 3 और 5 5 1 5, 5 3 15, 15 2 30। इसका 30 एलसीएम आता है, ठीक है। अब देखें 6 का टेबल देख लें 30 तक। 6 5 30 होते हैं और 15 5 75 होते हैं। सिमिलरली 10 3 30 होते हैं। 3 का टेबल बन रहा है तो 3 21 63। इन दोनों को आप ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा 138, नीचे 30। अब इनकी कटिंग कर लें, ठीक है। 6 5 30 हो जाएगा, 6 2 12, एक बचता है यहाँ पर 18 बन जाता है, तो 6 3 ये ऐसे। तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 23/5, ठीक है। लिहाजा आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास 23/5 ऑलरेडी कैलकुलेट हुई थी और यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर दिया है। नंबर 2 में आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। वो पहले वाला जो था वो लेफ्ट था, क्योंकि यहाँ पर राइट है जो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू सी। सिंपली a b और c की वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। 2 और 3 हमें यहाँ पता है कि 2 और 3 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाता है 6। तो 2 3 6, तो 3 3 9 आपके पास आ जाएगा। लिहाजा 3 2 6, तो 2 का टेबल बना 2 5 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 10 = 19 डिवाइड बाई 6 इंटू ये 7 और 5 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 133/30। अब हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप लेंगे तो इसमें क्या है, ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू, अब आप ए सी और बी सी की वैल्यूज यहाँ इंसर्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 7 21, 5 2 10 प्लस ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/3। 10 और 3 का जो है वो आप यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले लें तो आप चेक करें कि यहाँ पर क्या आता है, 2 5 10 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। लिहाजा ये 5 1 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 1 तो 3 5 15, 15 2 30। तो इसका 30 एलसीएम आता है। तो 10 का टेबल देख लें 30 तक क्या आता है, 10 3 30 होता है, तो 3 21 63। और 3 का टेबल देख लें 30 तक वो क्या आता है 10, तो 10 7 70। तो आपके पास ये आंसर आ जाता है 133/30। अब पार्ट राइट हैंड साइड का भी 133/30 आया था, लेफ्ट हैंड साइड का भी 133/30 आया। तो लिहाजा आपकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है इज 0 अ रैशनल नंबर, ठीक है। आपने कहना है, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए कैसे रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q, ठीक है। तो हर वो नंबर जो कि p/q की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसका जो आंसर आता है वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकर्सिव हो। यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है, जो नंबर गिवन है, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, ये आपस में रिकर्सिव नहीं हो रहा। तो ये रैशनल नंबर की पहली टाइप है जो कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और दूसरी इसके लिए कंडीशन क्या होती है, आप इसको p/q के साथ रिप्रेजेंट कर सकें वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो लिहाजा 0 को अगर आप 1 से डिवाइड कर दें फिर भी आंसर आपका 0 ही आना है, लेकिन इसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपका जो 0 है वो एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। देखिए फर्स्ट करें बेटा, ये नंबर लाइन के ऊपर ये आपका क्या पॉइंट है 4 और लेट सपोज आपके पास ये पॉइंट आपका क्या है 5। तो आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स जो है वो ऐड करने हैं, इंसर्ट करने हैं या फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सिंपली जब आप 4 और 5 की एक एवरेज ले लें, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ लिया टेक एवरेज 4 + 5। जब भी आप एवरेज लेके आप यहाँ पर 2 नंबर है तो आपने 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9/2। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास आ जाता है 4.5, यानी कि बिल्कुल ये 4 और 5 के यहाँ पर मिड पॉइंट के ऊपर ये नंबर आ गया। अब अगर फर्ज करें मैं इस 9/2 और इस वाले 5 को अगेन ले लेता हूँ और इनकी एवरेज देखो तो इन दोनों के दरमियान में भी एक नंबर आ जाएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, अगेन टेक एवरेज बिटवीन 9/2 और 5 के दरमियान आप एवरेज ले लें, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 + 5 को ऐड कर लें और डिवाइड करें 2 के साथ, ठीक है। इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2 और 1 का जो एलसीएम है वो 2 आता है, ठीक है। तो 2 1 2, तो 1 9 9।
तो 1 2 ज़ार 2 होता है, 2 का टेबल माना है तो 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये 2/1 है, ये डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसको उल्टा कर देते हो, मल्टीप्लाई करके 1/2 हो जाएगा। लिहाजा 19 1 ज़ार 19, 2 2 ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा, दो रैशनल नंबर्स कौन से आएंगे, 9/2 एंड 19/4। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास पार्ट 1 में क्या गिवन है, एक्स का एक्सपोनेंट 15 है, वाई का एक्सपोनेंट 35 है और जी की पावर क्या है 20, और ये सारे किस में है, 5 के रूट में है। ठीक है, आपका जो ये 5 का रूट है इसको आप पहले ओपन कर लें, एक्सपोनेंट की फॉर्म में 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएंगे, एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। फिर ये जो एक्सपोनेंट है इन सब के साथ बारी बारी अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 15 थी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से, वाई की पावर 35 थी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से, जी की पावर 20 थी ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 5 की कटिंग हो रही है 15 के साथ, 3 के साथ, ये 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35 और 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20। ठीक है, तो आपके पास फिर क्या बचता है, ये जब आपने कैंसिलेशन कर दी तो बच्चों आपके पास यहाँ पर एक्स की जो है वो क्यूब बच जाएगी, वाई की पावर 7 बच जाएगी और जी की पावर आपके पास जी की पावर 4 बच जाएगी। पार्ट 2 में यू आर गिवन 27, इसका एक्सपोनेंट है 2x और ये क्यूब रूट में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, ये क्यूब रूट को जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें 1/3, और फिर हमें ये पता है 27 की इसका क्यूब होता है 3 का, तो लिहाजा ये 3 का क्यूब आ गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये ऑलरेडी जो अंदर इसके 2x की पावर थी उसके साथ, ये 1/3 ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 2x। सिमिलरली जो इसका पार्ट 3 है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू इसकी जो पावर है वो क्या है n+2, और ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 3 की पावर n+1 है माइनस 3 की पावर n है। आप पावर बोलें या एक्सपोनेंट बोलें एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये 6, ये 3 हमने पहले भी देखा, ये 3 जो है वो इसकी पावर n इंटू 3 की पावर 2। हमें ये पता है कि हम लोग क्यों इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 3 इंटू n+2, तो ये वापस अपनी इस पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 कर देंगे, माइनस 3 की पावर n कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से ये नीचे वाले में से 3 की पावर n हम लोग जो है वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये 3 की पावर n जो है वो इस 3 की पावर n से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये देखें तो 6 9 ज़ार 54 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिलेशन हो जाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, यहाँ 1 बचेगा 14 और 2 7 ज़ार 14। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है 27।